नमस्कार देवियों एंड संजनों, मैं ए.के. सम्राट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ए.के. सम्राट। तो मैं आज टेंजेंट फंक्शन लेकर आया हूं और आपको जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो लास्ट तक वीडियो को देखें और सारे इन्फॉर्मेशन जो भी टेंजेंट से रिलेटेड है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो इस वीडियो में देने वाला हूँ, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आप अगर टेन पढ़ लेंगे तो टेन से जो इतने भी रिलेटेड सवाल होंगे आप बना पाएंगे। ठीक है। इसी तरह मैं साइन फंक्शन पढ़ा चुका हूँ और कोसाइन फंक्शन भी पढ़ा चुका हूँ। ये टेंजेंट है, मैं तीन ही पढ़ाऊँगा ये टीचर्स के लिए, क्योंकि आगे समय कम है और कोऑर्डिनेट मैं शुरू करने वाला हूँ। ठीक है। दूसरी बात है कि वो इन तीनों का ही रेसिप्रोकल है, तो आई थिंक वो समझ में आ जाएगी जब मैं सवाल बताऊँगा। ठीक है। हालांकि सवाल इतना स्टैंडर्ड भी नहीं पूछा है, लेकिन चलो फिर भी हायर इस मतलब जो 10+2 में टीचर बनना चाहेंगे उसके लिए ज़रूरी है, और 11th वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट बिना कोई बकवास किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेंजेंट का जो ग्राफ है, क्योंकि उससे बहुत कुछ हेल्प मिलेगा आपको। इससे क्या हेल्प मिलेगा, देखिए आपका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। ठीक है। तो ये सब आपको बात पता चल जाएगी। ठीक है। देखिए तो इसका क्या है, देखिएगा आपको पता है कि 0 पे अगर ये है फंक्शन y इज इक्वल टू tan x का ये ग्राफ है। बेसिक ग्राफ आप कैसे करेंगे, अगर x की वैल्यू पुट करेंगे π/2, तो जैसी π/2 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगी। ये इन्फिनिटी तक जाती है ना। ठीक है। आगे इन्फिनिटिव है और इधर कितनी होती है, माइनस इन्फिनिटिव, फिर ये प्लस इन्फिनिटिव, इसी तरह माइनस इन्फिनिटिव। ठीक है। ये मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाती है, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी तक जाती है। तो ध्यान रखिए कि 0 पे आपको रखना है पेन, और ये वाली यहाँ तक π/2 के इंटरवल में आपको ये एक लाइन खींचना है। देखिए जैसे ये लाइन खींचा। ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे आप π/2 पे करेंगे, π/2 पे देखिए क्या होता है, इन्फिनिटी होती है वैल्यू, और 0 पे 0 होती है। तो ये बात ध्यान में आ गई कि 0 पे 0 और π/2 पे इन्फिनिटी। तो इस तरह से स्केच करना है और बस उसके बाद ऐसे कर देना है, -π/2 पे माइनस इन्फिनिटी होगी। और इसी तरह देखिएगा कि इस इंटरवल में इतना, यानी पाई इधर, ये लेंथ पाई है और ये भी लेंथ पाई है, ये निगेटिव है लेकिन पाई तो ही लेंथ है ना। तो इतना पाई में फिर वही ग्राफ रिपीट कर रहा है। देखिए सेम ग्राफ। तो आपको पता चल गया, इसका पीरियड पता चल गया। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे अगर इसका देखेंगे, पीरियड देखेंगे तो इसका पाई होगा। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो पीरियड इसका क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। राइट। अब tan थीटा क्या है, बेसिकली इसका डेफिनेशन है जो परपेंडिकुलर बाई बेस होती है। तो ये भी बात समझ में आ गई होगी। डोमेन क्या होती है, डोमेन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था डोमेन। अगर आप साइन फंक्शन देखे होंगे तो मैं डोमेन ये बात कर रहा हूँ कि x के वजह से तमाम वैल्यू जो जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो, लेकिन यहाँ पे बहुत जगह अनडिफाइंड हो रहा है। आप देख पाओगे तो, हाँ कहाँ पे, π/2 पे इन्फिनिटी, मतलब ये अनडिफाइंड ही है। फिर 3π/2 पे अनडिफाइंड है, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है इन्फिनिटी। फिर इसी तरह इसका मतलब मेरे को पैटर्न पता चल गया कि 1π/2 और 3π/2, इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़कर सभी पे डिफाइंड है, बाकी अनडिफाइंड है। ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि अगर डोमेन की बात करेंगे, अगर डोमेन की हम बात करते हैं यहां पे, ठीक है, तो सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन किसको छोड़कर, ऑड को रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 से और π/2। ठीक है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़कर सभी वो डोमेन होंगे। अब रेंज इसका अगर देख पाएंगे तो ये ग्राफ में छिपा हुआ है। ठीक है। देखिए अगर आप देखेंगे रेंज, तो मैक्सिमम कितनी जा रही है, प्लस इन्फिनिटी, मिनिमम कितनी जा रही है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा, चूंकि बीपीएससी ने पूछा है 5 से 6 सवाल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो 10+2 टीचर बनना चाहते हैं उसमें है, तो ये जरूरी आपको पता चलेगा, रेंज और डोमेन पता चलेगा, तभी आप इनवर्स का बना पाएंगे सवाल। ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू निकाल पाएंगे, है ना, वहां पे इनवर्स में।
तो आपको ग्राफ पता चल गया। ठीक है, अब आइए रेंज। तो रेंज का मतलब समझ में आ गया कि मैक्सिमम जा रहा है प्लस इन्फिनिटी और मिनिमम जा रहा है माइनस इन्फिनिटी। तो आपको रेंज भी पता चल गया है ना कि प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, रेंज होगी, यानी ये बाई की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर ऐसा करते हो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच सारे रियल नंबर आ ही जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, राइट। ये भी समझ में आ गया। मैक्सिमम वैल्यू आप देख पा रहे हो कि मैक्सिमम तो इन्फिनिटी गया, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी गया, तो कोई इश्यू है नहीं, है ना। तो यहाँ भी समझ में आ गया होगा आपको। और क्या, पीरियड बता ही दिया कि पाई होता है। पाई क्यों होता है? चूँकि एक पर्टिकुलर टाइम में फिर वही ग्राफ मिल रहा है, कितना लेंथ में मिल रहा है। आप देख पाओगे तो देखोगे कि ये यहाँ से यहाँ तक में एक ही ऐसा इस तरह से ग्राफ है, फिर इतना दूरी में, तो इतना दूरी कितना हो रहा है? ये π/2 और ये π/2, तो पाई हो रहा है इसका मतलब। तो पाई में ही ये ग्राफ आ रहा है, फिर पाई में ही ग्राफ आएगा, फिर इतनी लेंथ और इतनी लेंथ पाई होगी, तो पाई में फिर वही चीज़ आ रही है, ग्राफ रिपीट कर रहा है। अब जब रिपीट कर रहा है तो आप समझ जाइए कि, है ना, सेम चीज़ रिपीट करना मतलब वही पीरियड कहलाता है। तो पाई में रिपीट कर रहा है, इसकी पीरियड पाई होगी, बेसिक पीरियड। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। देखिए ये वाले देखिए ज़रा, ये भी इसी में छिपा हुआ है इसका आंसर। जो बोलते हैं कि इतना सारे है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, कौन सी क्वाड्रेंट। तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 होती है। तो देखिए 0 से 90 चला, ये है ना, 0 से 90 चल रहा है, तो 0 से 90 तक आया। तो देखिए ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कहाँ से कहाँ? 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी पहली क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 से लेके कहाँ तक होती है? सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 से लेके यहाँ पाई होती है। तो जैसे आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ भी वैल्यू है और ग्राफ नीचे था, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है। दैट इज माइनस इन्फिनिटी से इधर नीचे कितनी थी? माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ तक आ रहा है, 0 तक आ रहा है। ठीक है, और अगर तीसरा क्वाड्रेंट हम देखेंगे, तीसरा क्वाड्रेंट क्या होती है? तीसरी क्वाड्रेंट जो होती है वो होती है पाई से लेके 3π/2। तो यहाँ तो देखिए यहाँ से हम वैल्यू बढ़ रहे हैं, ग्राफ भी बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है, 0 to इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी। फिर यहाँ पे देखिए चौथी क्वाड्रेंट, यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चौथी क्वाड्रेंट यहाँ 3π/2 से लेके यहाँ पे 2π तक, और 2π तक आप देख पाओगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी था, धीरे धीरे चढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर हो रही है, यानी बढ़ रही है। तो यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। इन सभी क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा टाइम। ठीक है, कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछ दिए जाते हैं, एनडीए में हो गया, इंडियन एयरफोर्स में भी पूछ सकता है ना, और बीपीएस में भी पूछ सकता है। तो ये छोटी छोटी जानकारी आपको होनी चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है, इतना तो आपको करना चाहिए, ताकि अगर पूछ दे तो आप, यानी हर तरह से हम तैयार कर रहे हैं ताकि बेसिक एकदम पूछता है सवाल। ठीक है, बीपीएससी में। तो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखिए, इसमें भी मैंने बोला सभी को साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन में सिर्फ एक आपको ये सिर्फ याद रखना है। और tan थीटा इक्वल टू 0 क्यों होता है? तो थीटा बराबर n पाई, जनरल वैल्यू। क्यों? देखिएगा आप कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, यानी 0 पे 0 हो रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री पे 0 हो रहा है। फिर कहाँ मिल रहा है 0? फिर एक यहाँ मिल रहा है, यानी पाई पे मिल रही है 0। फिर थीटा का वैल्यू कहाँ मिल रहा है? 2π पे हो रहा है। फिर अगला क्या होगा, जनरलाइज कर लिए कि अच्छा पाई, 2π, 3π, इसी तरह आगे भी होगा। तो इसका मतलब n पाई है, तो मैंने n पाई यहाँ लिख दिया, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। बाकी इसी से ही ये दोनों प्रूफ होता है, और बाकी साइन और कॉस से रिलेशन है। तो ये प्रूफ करूंगा जब इक्वेशन पढ़ाऊंगा। इक्वेशन उतना नहीं पूछा जा रहा है सवाल में, है ना, तो मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं करता, क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर टॉपिक को कवर करें, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट। फिर भी मैं पूरी प्रयास कर रहा हूँ कि हर चीज़ का डेरिवेशन आपको दे दूँ, है ना, हर चीज़ का मतलब कि, है ना, याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ, राइट। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट। अब ये देखिए, ये भी आपको पता है, ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, इस पर भी सवाल बहुत बनते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस पे क्या करना है इसका। देखिए ज़रा, tan a + b
का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, और माइनस में होता है ऊपर माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बस यही दोनों अंतर है। यहाँ पे प्लस है तो देखिए यहाँ माइनस है, प्लस में ये प्लस और ये माइनस, माइनस में ये माइनस ये प्लस, राइट। अब ये कहाँ से आए ये भी थोड़ा देख लीजिए, देखिएगा तो साइन आप a प्लस बी और यहाँ से आप कीजिएगा cos a प्लस बी, तो ये tan a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। चूँकि मैंने बताया था कि tan a बराबर साइन a बाई cos a, तो अगर a प्लस बी है तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा साइन a प्लस बी बाई cos a प्लस बी। और इसको अगर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस क्या हो जाएगी b, और प्लस cos a इंटू साइन b, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगी ये cos a इंटू कॉस बी, राइट, प्लस साइन सॉरी माइनस होता है, अगर cos प्लस रहता है तो माइनस होता है, ये हो जाएगा साइन a इंटू साइन b। देखिए तो अगर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी, इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया तो ये आ गई, इसके ये आ गई। और अगर cos a इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दूंगा, देखिए क्यों cos a से, क्योंकि हमको ये वाली को 1 करना है, देखो ना यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब ये वाली टर्म को, तो इसी से यहाँ पे क्या है cos a इंटू कॉस बी है, तो cos a इंटू कॉस बी से अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें ऊपर वाली में करेंगे, सभी में करेंगे, अंश तथा हर यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, ठीक है। साइन a इंटू कॉस बी, तो cos और cos b खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा tan a, फिर इसी तरह tan b आप डिवाइड करके देख लोगे, और 1 माइनस tan a इंटू tan b आ गया, प्रूफ हो गया। और माइनस वाली में क्या करोगे आप, माइनस वाली में खुद प्रयास करना आप लोग, यहाँ पे माइनस लगा देना है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला ये वाली करना है, tan a माइनस बी को आप लिख सकते हो साइन a माइनस बी और बाई कॉस a माइनस बी। अगर आप ये करेंगे और फिर इसको एक्सपैंड करके फिर यही से डिवाइड कर देना है, cos a इंटू कॉस बी से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ भी आएगा इसका में cos a इंटू कॉस बी ही आएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे। चलिए नेक्स्ट, अब tan 2 के ऐसा क्यों फॉर्मूला होता है देखिए, ये भी आसान है, देखिएगा 2 tan a, आपने देखा होगा, इसको याद रखने का दिमाग थोड़ा सा मैं देता हूँ, आपने देखा होगा कि साइन 2a का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, राइट। और अगर जैसी ये माइनस हो जाए, ठीक है, ये वाली माइनस हो गई तो समझिए वो tan 2a का बन जाएगा। tan 2a का फॉर्मूला अगर लिखना है तो सेम चीज़ लिख दीजिए, 2 tan a अपॉन 1 प्लस नहीं माइनस होगा, ठीक है, tan स्क्वायर a, बस यही दोनों में अंतर है, ठीक है। अब इन दोनों का देखिए प्रूफ इसका देखिए, tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस a, राइट। और tan a b का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस b का, तो tan a प्लस tan b, b के जगह भी a ही है, राइट। और होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan a और इंटू tan b, b के जगह भी a ही है, राइट। तो ये हो गया tan a, न्यूमरेटर में क्या होगा, tan a कितना हो जाएगा, 2 tan a हो जाएगा, और अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan स्क्वायर a हो जाएगा, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो tan 2a का एक सिंगल फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, और जैसे ये प्लस हो जाए समझो ये sin 2a हो जाएगा, राइट। तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब देखिए tan 3a का फॉर्मूला, tan 3a का फॉर्मूला तो आप दो फॉर्मूला होता है, मैं दोनों को प्रूफ कर रहा हूँ। tan 3a को कैसे आप कर सकते हो, देखिए tan 2a प्लस a तो लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और tan a प्लस b का फॉर्मूला आप लगा लेंगे तो tan a प्लस tan b, b के जगह मतलब a ही है, और अपॉन
1 माइनस tan स्क्वायर ए दैट इज tan स्क्वायर 2a। ठीक है, अब इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। तो tan 2a का फिर फॉर्मूला लगाएंगे फिर, तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसकी ज़्यादा, ऐसा नहीं कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको मैं ये प्रूफ कर देता हूँ थोड़ा सा कि ये क्या क्यों हुआ। तो मैंने बताया था कि sin 3a इक्वल टू, चूँकि इस पर कंपटीशन का सवाल बनते हैं, ठीक है, तो मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ, वो आप याद ही रखिएगा जनरली। ठीक है, ये कैसे होगा, देखिए हमने tan 3a को लिख सकते हैं sin 3a अपॉन cos 3a, कोई दिक्कत नहीं। और sin 3a का फॉर्मूला इसके फॉर्म में मैंने बताया था, क्या बताया था बताओ, 4 sin, बहुत सिंपल, a sin 60 माइनस a और sin 60 प्लस a, राइट। और इसका मैंने भी बताया था 4, अरे जो साइन के जगह कॉस हो जाएगा, और सब यही एक ही, तीनों का एक ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे tan है तो यहाँ पे साइन हो जाए, बस 4 यहाँ पे लगता है, cos 3 में 4 cos a cos 60 माइनस a और cos 60 प्लस a। ठीक है, और अगर आप देख पाएंगे तो ये 4 और 4 कट जाएगी, इसीलिए इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, बाकी में समय 4 है, sin 3a में 4 है, cos 3a में 4 है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों, चूंकि एक्चुअली tan 3a होता है sin 3a बाई cos 3a, तो 4 4 कट जाएगी और sin बाई cos ये हो जाएगी tan a, sin a बाई cos a tan a, और sin 60 माइनस a बाई cos 60 माइनस a दैट इज tan 60 माइनस a, बात समझ रहे हो, और sin बाई cos sin 60 प्लस a और cos 60 बाई a दैट इज tan 60 प्लस a। आ गई, प्रूफ हो गई। ठीक, अब देखिए इसमें ज़्यादा नहीं, कुछ लंबा था, मतलब ज़्यादा नहीं था इन्फॉर्मेशन, बस। अब यहाँ पे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन एडिशनल इसलिए मैं रखा हूँ कि जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊँगा तो डी डी एक्स tan का, हालांकि इसको याद ही रखना पड़ेगा, tan का डेरिवेटिव होती है sec स्क्वायर x होती है। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन अगर करोगे tan x का इंटीग्रेशन, तो बेसिकली याद रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, tan x का क्या होगा, माइनस लॉग cos x, log cos x, चूंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर पुनः यही मिलेगा, और जब मैं इंटीग्रेशन वहां पढ़ाऊंगा तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां मैं पढ़ाऊंगा, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा ही होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वहां पढ़ाऊंगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन अगर याद रखिएगा जैसे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कलेक्शन इसीलिए मैं एक जगह रख दी, ये दोनों फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये एक्सपेंशन है, इसका एक्सपेंशन जरूरत पड़ेगा इसके जब लिमिट हम करेंगे। लिमिट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये लिमिट है ना, ये लिमिट। ठीक है, इसकी लिमिट में भी काम आएगी, राइट। तो इसका लिमिट भी आप याद रखें कि tan x अगर ऐसा आ गया, अब इसकी ज़रूरत इसके है ना, एक्सटेंडिंग टू 0, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये काम देगा एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए, तो देवियों सजरों, ये पार्ट्स, टेंजेंट का पार्ट्स इतना ही था, धीरे धीरे बाकी 3 इसका रेसिप्रोकल है ना, और टेंजेंट में कुछ ज़्यादा नहीं था। साइन और कोसाइन में देखिए आपने देखा बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है चूँकि, है ना। तो देवियों सजनों, आगे देखिए सवाल, आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ये वीडियो मैं थियोरी का वीडियो इतना ही रहने देता हूँ ताकि आप आसानी से कम टाइम में देख पाएँ थ्योरी की 10 के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है ना। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको रखना है। ओके, तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। अब अगला जो पढ़ाने वाला हूँ काफ़ी मेजर टॉपिक है, जो 9-10th वाले टीचर हैं और जो 6 to 8 वाले हैं और 11 to 12 वाले हैं, उन सभी का जो कॉमन टॉपिक है, मैक्सिमम कॉमन टॉपिक है कोऑर्डिनेट, जो काफ़ी वेटेज है,
तो उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो जल्दी वीडियोस का कल आएगा। अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय।